ओके फाइन, नाउ सी, देखो यहां पर एक एंगल हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। एक एंगल हम लोग को बोल रहा है कि 25 डिग्री का है, ठीक है। और हम लोग को निकालने यहां पर क्या बोल रहा है, सीईडी। फाइन, कैलकुलेट हम लोग को करना है सीईडी का वैल्यू। तो अगर हम लोग सीईडी का वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो पहले हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सीईडी मतलब कि ये वाला वैल्यू, ठीक है। देखो इसमें कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्यों एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? बिकॉज सीईडी निकालने के लिए हम लोग को सीओडी भी तो पता होना चाहिए ना। बात समझ रहा है? अगर हम लोग को ये वाला वैल्यू नहीं पता रहेगा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे सीओडी। तो सीओडी को कैसे निकाल सकते हैं? कोई आइडिया है किसी के पास में? सीओडी। ओके, एक जन का आंसर आ रहा है 40 डिग्री, दर्शिल का। सर देखो, ये सेमी सर्कल से है तो सर सीओडी 90 डिग्री होगा क्या? नहीं नहीं, सीओडी 90 डिग्री नहीं। देखो यहाँ पर हम लोग उस दिन शायद से डिस्कस भी किए थे कि ये वाला पार्ट को अगर मान लो हम लोग सेगमेंट मान लेते हैं वाला पूरा को। 25 + 25 कर देंगे इसमें तो 50 हो जाएगा। नहीं नहीं, Okay. देखो देखो देखो, ये वाला पार्ट को अगर हम लोग सेगमेंट मान लेते हैं तो अगर देखो इसी सेगमेंट पे जो हम लोग का एंगल है, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये इसी पे बन रहा है। और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये भी तो इसी पे बन रहा है। मतलब कहने का मतलब है इसी सेगमेंट के ऊपर में दोनों ट्रायंगल है। तो एक तो बात समझना कि अगर हम लोग जी वाला एंगल का बात करें, यहां पर जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री का होना चाहिए। क्योंकि पता है ना, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है सेगमेंट वाले एंगल का। तो सेगमेंट वाला एंगल जो है यहाँ पर, मतलब सरकमफेरेंस वाला जो एंगल है वो 25 डिग्री का है। तो इसका मतलब सेंटर वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री का होना चाहिए। ओके। अब एक और बात देखो, यहां पर एक बहुत सही सा बात है कि यहां पर पैरेलल लाइन दिया हुआ है। एक लाइन जो है वो दूसरे लाइन के पैरेलल है, देखो ऊपर में लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो अगर मान लो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर एक तो जेड बन रहा है। बात समझा? तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी तो 50 डिग्री का होगा। पढ़े हैं ना हम लोग पैरेलल लाइन वाला, कि अगर मान लो हम लोग कोई जेड बनाते हैं तो उसका ऊपर में जो एंगल बनता है वही वाला एंगल नीचे बनता है, जिसको हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहाँ नीचे में 50 डिग्री बनना चाहिए। अब देखो अरिन बताओ, अगर मान लो यहां पर 50 डिग्री बन रहा है तो यहां पर कितना डिग्री बनेगा? हाँ सर मतलब फिर से बोलिएगा एक बार। देखो ये ब्लू वाला जो हम मार्क किए हैं, ये ब्लू वाला कितना हम्म। डिग्री का होना चाहिए बताओ? 1 मिनट। सर 50 होगा। कैसे होगा? देखो राइट बोल रहा है बट रीजन एक बार बोलो। रीजन का एग्जैक्ट मतलब वो नहीं याद, लेकिन मतलब अब आधे तो क्या करते करते तो 50 हो जाते हैं। अच्छा ओके, कुमुद बता सकती हो कि ये ब्लू वाला पे 50 डिग्री, देखो उसका राइट आंसर है, आंसर इज राइट, बट क्यों 50 डिग्री ये बता सकती हो? सेगमेंट सेम है। सेगमेंट कैसे सेम है? सेगमेंट कैसे सेम हो गया ये वाला? सेगमेंट तो अलग है ना। दर्शिल बता सकता है, तुम्हारा तो आंसर आ गया ना, बताओ कैसे आया ब्लू पे 50 डिग्री? Sir, angle subtended by same arc on the circle is half the angle subtended by it on the center. नहीं नहीं, तुम जो श्रेया जो बात बोल रही है तुम वही बात बोल रहे हैं, खाली अच्छे से बोला है। देखो सुनो, ओसी को ध्यान से देखो, ओसी एक रेडियस है और ओडी को देखो रेडियस है। तो ये तो आइसोसेलेस पार्ट हो गया ना। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये भी 50 डिग्री होना चाहिए।
एनीवे अब एक तो थर्ड वाला एंगल बताओ, ये वाला कितना डिग्री का होगा? एंगल सीओडी। 80 होगा सर। एग्जैक्टली सर बिकॉज 80 डिग्री। हाँ, क्योंकि 80 एक 50 और एक 80 50 तो ये डिग्री। वाला 80 डिग्री होना चाहिए। तो अब उसके अकॉर्डिंगली यहां पर एंगल कितना डिग्री का बनेगा ऊपर में, मतलब एंगल सीईडी? 40 डिग्री। एग्जैक्टली 40 डिग्री। मतलब ये तो अब इसका हाफ ही होता है, ये तो हम लोग को रूल पहले से पता है, तो इसको हम लोग 40 डिग्री करेंगे। बाय द वे ये वाला हम लोग शायद डिस्कस किए थे बट पूरा नहीं कर पाए थे। हाँ सर। एनीवे अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर जो 14 है हम लोग का, वो प्रूविंग है। ऐसा नहीं हम लोग प्रूविंग करेंगे नहीं, देखो प्रूविंग आएगा नहीं, तो इसलिए ना फॉर अ वाइल नहीं कर रहे। लेकिन जब हम लोग का सब कुछ हो जाएगा ना अच्छे से, तब हम लोग इसको कर लेंगे। मतलब नहीं आएगा ठीक है, एक बार समझने के तौर पे आज कोई आप बुराई नहीं है। दूसरा बुक रेफर कर रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं? आज आप दूसरा बुक यूज कर रहे हैं, मतलब दूसरा बुक का इमेज? अच्छा ओके, सेम क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन सेम है दोनों में, कुछ एक दो इधर उधर होगा। अच्छा देखो 15 का ए वाला पार्ट को छोड़ दो, बी वाला पार्ट को देखो। इसमें देखो कुछ हाँ मैच। कैलकुलेट करना है, एबीसी कैलकुलेट करना है एंड बीईसी कैलकुलेट करना है। कोई ट्राई किया ये वाला नंबर? एबीसी को हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं, ये वाला एंगल, और हाँ सर। एक है हम लोग का बीई सी, मतलब कि ये वाला एंगल। अच्छा एक और बात देखो, यहाँ पर खींचा हुआ है लाइन कि ये दोनों लाइन जो है ये इक्वल है। अच्छा ए बी, ए सी और सी डी तीनों इक्वल है। अच्छा एक तीसरा वाला लाइन भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी इक्वल है। कोई सर अगर ट्राई इसका मतलब इतना समझ में आ गया कि एडीसी जो है वो ये वो सीएडी के इक्वल है, मतलब ए डी तो वो सी, भी 38 होगा। ए डी सी किसके एडीसी, इक्वल है? सी ए डी। हाँ जस्ट सेकेंड। तो वो भी 38 होगा, बस इतना ही समझ में आया। ओके मतलब कि तो वो 76 हो जाएगा ऐड करके। ये वाला एंगल, और इसमें दिया हुआ है ए हाँ डी सी, इसके मतलब आगे नहीं, ये वाला एंगल 38 डिग्री का है। तो तो ये वो वाला भी 38 है क्यों 38 है? क्योंकि वो सेम, मतलब वो आप जो पहले वाले सम में जैसे किए वही। एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड। देखो यहाँ पर आइसोसेलेस पार्ट है, अगर ए सी और सी डी इक्वल है तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ ना। तो अगर यहाँ 38 बनेगा तो फिर वहां भी तो 38 बनना चाहिए ना। मतलब कि अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ट्राइंगल का दो साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है। हाँ सर। अब एक दूसरा बात बताओ कि इसके आगे नहीं आता। अगर तुम लोग इतना दूर तक पहुंच गया ना, तो तुम लोग ऑलमोस्ट कर ही लिया है। खाली बस सर सेकंड पार्ट मेरा हो गया। एक तो चीज सोचो, अगर हम लोग इतना दूर तक पहुंच गए ना, तो हम लोग एसी भी तो आराम से बता देंगे, कोई भी बता देगा। बताओ तो एसी एंगल सर एसी। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ 38। 76 होगा, इसको ऐड कर देंगे तो। एक्सीलेंट, 76 हाँ सर। इज द राइट आंसर। सर ऐसे भी तो हो सकता है सर, देखिए वो 38 जो है वो इंटीरियर ऑल्टरनेट भी हो सकता है, देखिए एक बार। हाँ देखो ऐसे कर सकते हैं कि ये 104 डिग्री का है, अगर ये 38 है और ये 38 है तो तीसरा वाला एंगल 104 होना चाहिए। तो फिर ये जो बचा हुआ एंगल होगा ये तो 76 डिग्री का होगा ना। अच्छा अच्छा, मेरा गलत है। ऐसे भी सोच सकते हैं, अपना अपना स्टाइल है, तुम कैसे भी तो सोचो। सर इसको मतलब इसका आंसर 76 ही होगा, देखो आगे कुछ नहीं एग्जैक्टली करना है। अब देखो, अगर ए सी और ए बी इक्वल है, तो अगर यहां पर 76 बन रहा है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो फिर यहां भी तो 76 डिग्री होना चाहिए। हाँ सर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो कि हम लोग ढूंढ रहे थे, वो भी 76 डिग्री का ही है। हर्षिता क्लियर है आपको ये वाला बात? हाँ सर। ओके तो लास्ट वाला आप ही बताओ, ये बीई सी जो है ये कितना डिग्री का होना चाहिए? 28 डिग्री। वेरी वेरी गुड।
कोई और को समझ में आया कि अगर ये वाला 76 और वो वाला 76 है तो वो वाला 28 कैसे हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। वो रिमेनिंग जो होगा वही। एग्जैक्टली मतलब 180 सर वाला एंगल ऑन द सेम आर्क सर वो है ना। देखो हम लोग का ACB जो निकाले वो 76 डिग्री था, ABC जो निकाले वो 76 डिग्री आया, ठीक है। और अगर हम लोग BAC का बात करें, मान लो हम लोग ये वाला एंगल का बात करें BAC, तो BAC कितना डिग्री का होगा? 28 डिग्री का, है ना? क्योंकि ट्रायंगल तो टोटल मिलके 180 का होता है ना। अगर नीचे वाला दो पार्ट 76 और 76 है तो थर्ड वाला जो हाँ सर। पार्ट है वो 28 डिग्री का होना चाहिए। और अगर वो 28 डिग्री का है तो फिर जिसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी तो 28 डिग्री का होगा ना, क्योंकि दोनों का सेगमेंट तो सेम ही है। हाँ सेम सेगमेंट, मैं सेम आर्क बोल दिया था वही। फाइन, क्लियर है आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी? ओके उसके बाद देखो हम लोग का नेक्स्ट वाला नंबर आते हैं, नंबर नेक्स्ट 16 नंबर। जस्ट अ सेकेंड। वो तो प्रूविंग है। ओके आई थिंक यस 16 इज प्रूविंग। आप बोल रहे थे कि आगे अगर प्रूविंग आएगा तो कर लेंगे। हाँ एग्जैक्टली हम वही बोल रहे हैं, प्रूविंग ऐसा नहीं है हम लोग छोड़ेंगे, हम लोग के सिलेबस में अभी हटा दिया है, बट प्रूविंग जितना भी है ना हम लोग कोई भी एक दिन आराम से ऑफलाइन क्लास में बैठ के पूरा कर लेंगे, ठीक है। बट अभी नहीं करते हैं बिकॉज हम लोग के अभी है नहीं, ठीक है। तो पहले जो है कम से कम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो एक यहाँ पर है जो पहले वो देखो, क्वेश्चन नंबर 17। 17 का 1 वाला को छोड़ दो, ठीक है। 17 का फर्स्ट वाला को हम लोग एक बार छोड़ देते हैं। 17 का 2 नंबर में आओ, देखो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BE। फाइन, अच्छा यहाँ पर कौन डायग्राम सा वाला दिया, करना है कौन सा वाला नहीं। एक सेकेंड, इसका सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग को लेंथ बताना है, मतलब 17 का नंबर 2 जिसमें DC12 दिया हुआ है, ठीक है। DE का वैल्यू भी दिया हुआ है 4। देखो ऑलरेडी सारा वैल्यूज दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को अपने से पढ़ लो, नहीं तो कंफ्यूजिंग लगेगा जितना देर सुनेगा। देखो एक तो बात पहले समझ लेना, ये सिमिलैरिटी का बात है, ठीक है। ये हम लोग का पहले का किया हुआ है, नॉट अभी का, ठीक है। देखो AB और CD जो है ना वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो पॉइंट E पे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें सिमिलैरिटी वाला रूल यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। DC का वैल्यू हम लोग को मालूम है 12 है, DE का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, और AE भी दिया हुआ है। कोई बता सकता है खाली कि EC कितना होगा? EC सर 8 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली, बिकॉज देखो यहां पर हम लोग को जब बोल रहा है कि D से लेकर C तक का लेंथ, D से लेकर C तक का पूरा लेंथ जो है वो 12 है, और D से E तक का लेंथ जो है वो 4 है, तो ये बचा हुआ पार्ट तो 80 होगा ना। मतलब कि जो थर्ड चीज हम लोग को पता चला उसको नोट कर लेते हैं कि CE जो है वो 8 है, 8 सेंटीमीटर। ओके अब देखो सिमिलैरिटी वाला रूल में आओ। सिमिलैरिटी वाला रूल में मतलब कि अगर हम लोग इसका एक पार्ट को ले, मतलब जैसे मान लो AE, ठीक है, तो इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल के हिसाब से सोचना, AE दिया हुआ है और ED दिया हुआ है, दो अगर हम लोग पार्ट का बात करें, मतलब AE दिया हुआ है और ED दिया हुआ है,
कुमुद बोलो, इसका सिमिलर साइड कौन सा होगा अदर में? हम लोग को जो निकालना है उसको भी लेना है, ध्यान रखना। सर सीबी। ईबी हम लोग को निकालना है, सॉरी बीई हम लोग को निकालना है, उसको भी ध्यान में रखना। आराम से बोलो ना, समझ के बोलो। देखो इसका हम लोग एक पार्ट लिए ना, पहले इसका कौन सा लिए, ए ई लिए, तो इधर से हम लोग सीई बाई सर सीई बाय बीडी। बीई बीडी। बीई, सॉरी सर बी। हाँ बीई लेंगे ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। अच्छा एक बार आप लोग इसका वैल्यू प्लेस करो और बताओ क्या आंसर आएगा। देखो सारा आप लोग को वैल्यूज पता है ऑलरेडी, जस्ट प्लेस करके बताओ क्या आएगा। सर ये कैसे कर रहा है सर, ये ऐसा सम तो मैंने आज तक नहीं किया। नहीं तो नहीं मेरे को भी नहीं समझ में आया। देखो देखो बता रहे हैं कि हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, एकदम सिंपल सा बात होता है, ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, ठीक है। अब दो ट्राइंगल में से हम लोग एक का एक साइड लिए और एक का दूसरा साइड लिए, ठीक है, और उसको रेशियो में लिखे हैं। देखो ए ई बाई ई डी, ट्राइंगल को ये वाला देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है पूरा का पूरा, हाँ सर लिख ले रेशियो में। रेशियो लिखा। अब दूसरा वाला में भी दो पार्ट लिखना है। अब दो पार्ट लिखने का एक टेक्निक ये है सर कि अगर बीई का 2R। देखो हम लोग ए ई सबसे पहले लिखे ना, तो इसमें से भी सेगमेंट के हिसाब से सोचेगा तो सी ई पहले लिखेगा ना। अगर इसमें, या फिर ऐसे सोचो, इसका बड़ा वाला साइड लिखा है तो इसका भी बड़ा वाला साइड लिखेगा ना, फिर नीचे में इसका छोटा साइड लिखा तो इसका भी छोटा साइड लिखेगा ना। यस सर। अब एक बार प्लेस करके बोलो कितना आएगा वैल्यू आप लोग। सर 2 Sir, 2 सेंटीमीटर। 8 इंटू 2/16 कर देंगे ना। 2 आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर। हाँ अच्छा ओके, तो ए ई का वैल्यू चलो हम भी प्लेस करके एक बार देख लेते हैं। ए ई कितना था, 16। ओके तो ए को हम लोग लिए 16 और ई डी कितना आया था हम लोग का, 4, और ये कितना है 8, और ये हम लोग को निकालना है। हाँ अच्छा हाँ, तो हो जाएगा 16 बीई इज इक्वल टू 32। सो बीई का वैल्यू आया हम लोग का 32/16, परफेक्ट, सर 8। हाँ 2 सेंटीमीटर। सर। बाय द सर वे, मेरे को मतलब हाँ बोलो ना। ये समझ में नहीं आया कि मतलब ऐसे दोनों ट्रायंगल का मिला के ऐसे क्यों लिखते हैं। देखो ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक सिमिलैरिटी का रूल है, ठीक है। हम लोग का एक चैप्टर है, मतलब क्लास 10 में एक चैप्टर है सिमिलैरिटी बोल के, ठीक है। अभी तो शायद वो वाला इस टर्म में है कि नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा। नहीं है सर। सेमेस्टर 1 में था सर। हाँ तो उसके लिए ना, कि देखो ये पूरा जो रूल है ना आर्यन, ये टर्म 1 में है। हम तुमको ना पूरा का पूरा वीडियो सेंड कर देंगे, हम लोग का क्लास का ही वीडियो तो है ही। तो एक बार है ना उसको ना शुरू का खाली बस 5-7 मिनट देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा कि इसको लिखते कैसे हैं, ओके सर। ठीक है। छोटा सा टेक्निक होता है लिखने का, वो भी टेक्निक कुछ नहीं है, मतलब कि तुमको एक बार समझेगा ना तो बात समझ में आ जाएगा, कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग रूल्स है। ओके ओके सर। फाइन। देखो एक हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ है ना हम ये भी बोलेंगे कि ना अगर इस वाले चैप्टर का बात करें ना तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इन सेंस कि अच्छा मतलब टफ वाला क्वेश्चन है, मतलब ये वाला कर लिया तो समझ लो समझ में आ गया बात, क्योंकि ना इसमें सिमिलैरिटी भी यूज होगा, इसमें थ्योरम्स भी यूज होगा, इसमें सब कुछ यूज होगा। पीसी इज ग्रेटर देन पीडी, पीसी का वैल्यू पीडी के वैल्यू से बड़ा है। ऑब्वियसली तुम लोग डायग्राम देख के भी ये बात समझ ही रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल वो लोग मेंशन भी कर दिया स्पेशली कि पीसी जो है वो पीडी से बड़ा है। फाइन क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन में आते हैं। एक बार है ना आराम से इसको पहले अपने से पढ़ लो क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। पहले कुछ एंगल तुम लोग से पूछेंगे, ये तुम लोग को कौन कौन सा एंगल किस किस एंगल के इक्वल लग रहा है,
फिर देखेंगे कि ये सिमिलैरिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, लेंदी जाएगा थोड़ा। देखो सबसे पहले यहां पर दो ट्रायंगल देखो, एक ट्रायंगल है हम लोग का एपीडी, देख ही पा रहे हैं एपीडी हम लोग का एक ट्रायंगल है। एक और ट्रायंगल भी यहां पर हम लोग को क्लियर दिख रहा है, कौन सा वाला? DPD। एग्जैक्टली exactly. वो नीचे में भी एक ट्रायंगल है, दर्शल राइट बोल रहा है। बट हम लोग को देखो, हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, सबसे पहले ये सोचो, हम लोग को करना है कैलकुलेट सीपी। अब अगर एक तो बात सोचो, अगर हम लोग को सीपी कैलकुलेट करना है तो हम लोग को ऊपर वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पर 4 ट्रायंगल है। सीपीबी होगा। बात समझ रहे हैं? CPD। ट्रायंगल यहाँ 4 है, लेकिन अब एक तो बात सोचो, हम एपीसी को भी तो ले सकते हैं। अगर हम एपीसी को भी लेंगे तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं सीपी आएगा, बट हम उसको नहीं ले रहे, हम सीपीबी को लेंगे। कोई बोलेगा क्यों? सर पीबी का वैल्यू ऑलरेडी है इसलिए। यस, पीबी का वैल्यू देखो दिया हुआ है, लेकिन एपी का भी तो वैल्यू एपी दिया हुआ का है भी तुमको। वैल्यू दिया हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ सर। एपी का भी तो वैल्यू दिया हुआ है। सर इसका कोई रूल था सिमिलैरिटी में, मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा ओके, एंगल्स करके। देखो देखो हर्षिता बताओ क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग को देखो आंसर से मतलब नहीं, हम लोग थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं, चीज को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? हर्षिता बोलो आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई रीजन बता सकते हो? एनी आइडिया? नहीं सर। चलो ओके फाइन। देखो अब हम बोले थे कि इसमें हम लोग का वो थ्योरम वाला रूल भी लगेगा, तो अब देखो अब हम लोग थ्योरम के हिसाब से सोचते हैं इस बात को, क्योंकि देखो हम भी तो सोचे, तो हम भी तो कुछ सोच के सोचे ना, अपने मन से तो नहीं सोचे, क्योंकि आंसर तो किसी का भी रॉन्ग आ सकता है, मतलब हम करेंगे मेरा भी रॉन्ग आ सकता है, पहले हम लोग को वो चीज को सोचना पड़ेगा। अब देखो, अब आप लोग देखना अपने से समझ जाओगे सारा बात। यहां पर देखो एक तो एंगल देखो डीएपी, एंगल को देखो डीएपी, अगर डीएपी वाला एंगल को देखो और एक एंगल को देखो डीसीबी को, सर सेम सेगमेंट। वेरी वेरी गुड। यहां पर क्या हो रहा है ना, सेगमेंट एंगल हम लोग को मिल जा रहा है, लेकिन अब अगर मान लो हम ये वाला ट्रायंगल को ले ले, ये वाला ट्रायंगल को, तो इसमें सेम सेगमेंट मिल पाएगा? नहीं सर बस सेम सेगमेंट तो दोनों में मिलेगा ना सर, इधर भी तो है और दोनों साइड से ही है। अरे देखो यहां पर देखो, ये वाला चीज को देखो, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट को अगर देखो तो इस सेगमेंट पे दोनों एंगल बन रहा है, और जो इस वाले ट्रायंगल का एंगल है ना, मतलब सीपीबी का, उसी के संग इसका सेगमेंट मैच हो रहा है, क्योंकि देखो दोनों का बेस सेम है, यहां पर जो बन रहा है और जो यहां पर बनेगा, वो दोनों का बेस सेम है। बात समझ रहा है? हम लोग का तो सेगमेंट भी सेम होना चाहिए ना। ओके सर, ओके तो सर। दूसरे वाले ट्रायंगल का भी तो सेम सेगमेंट दिया हुआ है। एग्जैक्टली अभी लेकिन सेकंड वाला पार्ट को तो देखो, ये वाला पार्ट हुआ, अब सेकंड वाला पार्ट में आओ। अब अगर मान लो हम लोग इसका वाला ट्रायंगल को देखें, मतलब दूसरा वाला ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसका सेगमेंट ये वाला से मैच करेगा? सोचो, ये दोनों मैच कर रहा है। रुको हम इसको थोड़ा सर किसका सेगमेंट? हम थोड़ा दूसरा कलर कर देते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये देखो दोनों जो ब्लू वाला कलर है, वो वाला दोनों मैच कर रहा है, दोनों का देखो सेगमेंट सेम पड़ रहा है। हाँ सर, सेगमेंट सी ए है ना सर? यस हाँ वेरी सर वेरी गुड। ये वाला जो आर्क नहीं है, सर। क्या मैच तो कर रहा है कुमुद, देखो फोन घुमा के देखो, लैपटॉप में कर रहे हो तो लैपटॉप घुमा के देखो,
देखो दोनों का बेस आर्क सेम है। देखो इसको ऐसे करके मिला देते हैं और इसको ऐसे करके मिला देते हैं, ओके। और इसको ऐसे करके मिला देते हैं, इसको ऐसे करके मिला देते हैं। देखो दोनों का बेस सेम ही पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली ब्लू वाला एंगल जो है ना, वो ब्लू वाला एंगल की इक्वल है, ब्लैक वाला एंगल जो है वो ब्लैक वाला एंगल की इक्वल है। अब देखो सारा चीज मिटा देते हैं ताकि एक बार तुम लोग जो मेन वाला पार्ट है वो वाला समझ जाओ। पहले बोलो यहां तक क्लियर है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब एक हाँ लास्ट सर। बात, एक सर लास्ट, बाकी के दो ट्रायंगल्स भी सिमिलर ही है। यस पता है, हम यही वाला बात बोलने वाले थे। अभी एक तो बात समझना, अगर आप लोग ये वाला ट्रायंगल लेते ना तो साथ में ये वाला ट्रायंगल ले लेते ना तो भी बात सेम ही पड़ता। क्रॉस सेक्शन में हम लोग जो भी ले लेते बात एक ही पड़ता। हाँ। अब इसमें ना देखो एक और फायदा भी हम लोग को मिल सकता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का अगर हम लोग बात करें तो वो भी हम लोग को मिल जाएगा। हालांकि हम लोग को उतना दिखाना नहीं है, ठीक है, उतना हम लोग को शो नहीं करना, हम लोग सिमिलैरिटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, अब अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है तो इसको फ्रेम करो। अभी जो हम लोग सिमिलैरिटी फ्रेम किए थे, अभी यहां सिमिलैरिटी फ्रेम करो। ऐसा फ्रेम करना कि सीपी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, एक जगह में सीपी भी आना चाहिए। सर नहीं हो पाएगा सर मेरे से। इजीली हो पाएगा। देखो हम ट्रायंगल का नाम बता देते हैं, उसमें ढूंढना। ट्रायंगल एपीडी एक तो है हम लोग के पास में, ये वाला ट्रायंगल हम लोग का सिमिलर प्रूव हुआ है सीपीबी के। सर एपी बाई पीडी। देखो एक पार्ट, देखो जो जो हम लोग को पता है, हम लोग को एपी पता है तो एपी हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, है ना। तो अगर हम लोग एपी को यूज करेंगे तो सबसे पहले एपी को लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा, एपी के नीचे श्रेया के हिसाब सर से, एपी बाई पीबी हो जाएगा क्या? श्रेया के हिसाब से अगर हम लोग पीडी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी हम डायरेक्ट लिख नहीं रहे, जस्ट एक बार समझ लेते हैं। एपी के नीचे अगर हम लोग पीडी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग इस साइड में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा लेंगे? पीडी और सर सीपी। सीपी बाई पीबी। वेरी गुड। पीबी और सीपी ले लेंगे। हमको एक्चुअली नहीं पता तुम लोग ये वाला बात सोचा कैसे, लेकिन एकदम सोचा राइट कि सीपी और पीबी सर लेंगे। किए थे ना ये तो हम लोग। सर वो आप बोले थे ना कि बड़ा वाला का पहले लिखना तो दूसरे वाले का भी बड़ा वाला पहले लिखना। वेरी वेरी गुड। देखो लॉजिक कैसे भी यूज किया, बात एकदम सही बोला है। अभी सुनो, सीडी टोटल 14 दिया हुआ है, तो कोई बता सकता है पीडी का लेंथ क्या होगा? ऑब्वियसली हमको नहीं पता है पीडी का लेंथ क्या होगा। सर 14 माइनस सीपी। यस, हम लोग पीडी को 14 माइनस समथिंग कर देते हैं और ऊपर वाला को एक्स ले लेते हैं, या जैसे भी जिसको लेना है जैसे भी ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम सीपी जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम एक्स मान लेते हैं, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 14 माइनस एक्स होना चाहिए। अब जस्ट वैल्यू प्लेस करो तो हो जाएगा, एपी का वैल्यू हम लोग 6 लिखेंगे, पीडी का वैल्यू कितना है 14 माइनस एक्स, एक्स। और सीपी का वैल्यू कितना है एक्स, और पीबी का वैल्यू कितना है 4 ना। हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 14x माइनस एक्स स्क्वायर। आई मीन एक्स से दोनों को इंटू करना पड़ेगा। अब सबको इधर लेके आते हैं इस साइड में। अच्छा हम यहाँ पर एक बार साइड में लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है लिखने में। 24 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम 14 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x लिखना भूल गए, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। कोई बोलो ना मिडिल टर्म ब्रेक कितना है इसका?
सर x square minus 2x minus 12x plus 24. ब्रेक कितना बोला? 2 माइनस -2 और -12. अच्छा यस फाइन, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 2 लिख सकते हैं, मतलब हम लोग x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 प्लस 2 14 होता है और 12 इंटू 2 24 होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो x का हम लोग के पास दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा 12 लेंगे, है x 12 माइनस लेंगे. 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग के पास दो वैल्यू कौन कौन सा आ गया? x का एक वैल्यू है हम लोग के पास में 2 और एक वैल्यू है हम लोग के पास 12. में 12। तो आप लोग के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? सर 12. क्यों 2 नहीं हो सकता? जो सर बिकॉज वो बड़ा बड़ा होगा है, पीसी बड़ा है, पीसी बड़ा है, पीसी तो हम लोग x लिए हैं, तो वो 12 होगा. एग्जैक्टली बोला था सीपी का वैल्यू जो है ना, आई मीन पीसी का जो वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम लोग 2 लेंगे तो पीडी बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब पीसी का वैल्यू जो है वो 12 होगा। पीसी इज इक्वल टू 12। आप लोग को बात समझ में आए वाला? यस सर। हाँ सर. थोड़ा सा था, थोड़ा सा इस मैंने थोड़ा सा कुछ करने लायक था, सही बोले तो। सर एक बार बताएंगे बाकी के 2 ट्रायंगल्स क्यों नहीं लिए? नहीं नहीं, बाकी के दो ट्रायंगल हर्षिता हम ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर ये वाला ट्रायंगल लोगे और ये वाला ट्रायंगल लोगे तो भी ठीक है, आप ये वाला लोगे ये वाला लोगे तो भी आपके लिए बात सेम ही पड़ने वाला है। ओके सर। बस बस एक चीज ध्यान रखना, जब आप वैल्यूज लोगे ना तो ना क्रॉस में लेना, आई मीन ट्रायंगल को क्रॉस में लेना, नहीं तो फिर ऊपर वाला तो अल्टीमेटली यूज ही नहीं हो पाएगा ना। सर दोनों ट्रायंगल अगर हाँ बोलो अरिन, क्या बोल रहे हैं? सर अगर हम दोनों ट्रायंगल लेते हैं तो दोनों में कॉमन होगा क्या, मतलब पीसी और पीडी? हाँ हाँ हाँ, दोनों में ही तो कॉमन है ना। वैल्यूज खाली शफल हो जा रहा है, इधर उधर हो जा रहा है, बात तो वही पड़ रहा है। एनीवे आप लोग है ना इसका मतलब दूसरा वाला ट्रायंगल लेके भी एक बार ट्राई करने का कोशिश करना ना, तो आप लोगों को ना क्या है ना क्वेश्चन याद नहीं होगा, बल्कि आप लोग अपने हिसाब से कर पाओगे। ओके, अभी देखो नेक्स्ट वाला नंबर में एक बार आओ। इतना बड़ा हिंट दिया हुआ है, इसका हिंट को मिटा देते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं पूरा। अब करते हैं हिंट के बदले आंसर लिख देता है। हाँ पूरा आंसर भर दिया। फाइन, देखो यहां पर फिगर दिख रहा है, ये वाला फिगर। ओके, इसमें देखो एक जगह में यहाँ क्लियर किया है कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है सीडीई पे, और फिगर में भी बना हुआ है। ओके, और क्या बोल रहा है? अच्छा चाहिए क्या इसको? डीई चाहिए, डीई का लेंथ चाहिए। ओके, एक बार क्वेश्चन को अपने से पढ़ लो। क्लियर है? पढ़ लिया? अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर है ना, सबसे पहले हम लोग को एक चीज समझना है कि यहां पर है ना देखो कोई ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है? सेक्टर है, सेगमेंट है, लेकिन ट्रायंगल कहीं पर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो हम लोग है ना थोड़ा सा पहले मेहनत करके एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो हम ए से अगर बी को एक मिला ज्वाइन देते हैं, होगा. ए से बी को अगर ज्वाइन कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखो कम से कम एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है? सर ए बी का लेंथ भी दिया हुआ है 5। हाँ वो दिया हुआ भी है, तो ये भी एक तरह का हिंट के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर ए बी का वैल्यू हम लोग को 5 दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है 4।
तो सबसे पहले कोई बताओ एडी का वैल्यू कितना आएगा? सर 13। 13 कैसे आ नहीं जाएगा? 18 नहीं, मतलब मुझे लगा सीबी का आप पूछे। देखो 3 आएगा, पाइथागोरस रूल है ना हम लोग का सर 3। कि h² इज इक्वल टू समथिंग समथिंग ऐसा। तो ये वाला रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चेक कर ले तो इसका वैल्यू 3 आ रहा है, जो कि एब्सोल्युटली आप राइट बोल रहे हो। अब देखो, अब अगर हम लोग सिमिलैरिटी वाला रूल में देखें ना, तो अब हम लोग का बात हो जाएगा इजीली। ठीक है, चाहो तो इसको मिला देना, चाहो तो मत मिलाना, क्योंकि साइड तो हम लोग के पास में है ही ना, मतलब मन है तुम लोग का। अच्छा देखो, अब इसका दो तो साइड लो। अब कौन कौन सा साइड लेंगे? चलो कुमुद बोलो, कौन कौन सा साइड हम लोग लें? सर सर ए बी डी और सी डी ई, ये 2 ट्रायंगल है ना। हाँ, तो एडी तो हम लोग ले लेते हैं पहले, हम लोग को पता भी हाँ है। सर, ए डी बाय सी ई। सीई क्यों लेंगे? पहले इसी वाला सर ट्रायंगल सॉरी लेते सर, हैं वो ना। तो इससे इक्वल होगा। एडी के संग में तो हाँ हम लोग को ये लेना पड़ेगा ना, CD डीई। बीडी। अरे तुम लोग हाइपोटेनियस में क्यों पहुंच रहा है? हाइपोटेनियस इसका थोड़ी ना मालूम है, इसका हाइपोटेनियस लेगा तो उसका भी तो लेना पड़ेगा। सर मैं दूसरा डीई ट्रायंगल बाई ले लिया। डीसी। क्या बोल रहा है? डी सी बाई? डीई बाई डीसी। उल्टा बोल रही हो, डी सी बाई डी ई लेंगे ना। हाँ वही। हाँ ये वाला बात क्लियर है सबको? पहले बताओ। हाँ सर। एक बार वैल्यू प्लेस करो, बताओ क्या आंसर आएगा। देखो सब कुछ तो गिवन ही है, एडी तुम लोग निकाल ही लिया है कि 4 था, बाकी वैल्यूज भी निकाल ही लिया है। सर 12 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली 12 सेंटीमीटर। अच्छा ए डी 3 था ना, सॉरी हम रॉन्ग लिख दिए, देखो 3 है और ये हम लोग का 4 है, और एक वैल्यू हम लोग का 9 है, और एक वैल्यू हम लोग को निकालना है। अच्छा हाँ, डी ई इज इक्वल टू 4 × 9 36/3, मतलब कि 12 सेंटीमीटर। परफेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख सकता है।